चलिए बच्चों, करते स्टार्ट आज का अपनी इस क्लास को। आज हम लोग इस क्लास में बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो उसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर। लास्ट क्लास में आप लोग या पिछली क्लासेस में आप लोग जो है सप्लाई के बारे में और डिमांड के बारे में ऑलरेडी फुल नॉलेज ले चुके हो। बड़ा इस क्लास में अब अपन लोग को उसी नॉलेज को अप्लाई करना है और डिमांड और सप्लाई को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, जब इस टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे तो आपको बार बार एक वर्ड जानने को मिलेगा या फिर पूरा टॉपिक एक ही वर्ड के आसपास चलेगा जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आओ पहले अपन लोग इसी को एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कि भैया ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। पहले हमको जरा आप ये बता दो। देखो बेटे, किसी भी गुड्स के प्राइस तय करने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल है। ये चैप्टर अगर मैं देखा जाए, अगर मैं दूसरे एंगल से बोलूं तो ये चैप्टर आपको बस ये सिखाने वाला है किसी भी गुड्स के प्राइस मार्केट में तय कैसे होते हैं, किसी भी गुड्स के प्राइस मार्केट में डिटरमाइन किस प्रकार किए जाते हैं। हाँ, आपने 11-12 के अंदर इसको पढ़ा होगा, लेकिन वही वाली बात, इस लेवल पे आप थोड़ा और एडवांस में इन बातों को जानोगे। यहाँ पे आप इनके ऊपर केस स्टडीज भी पढ़ोगे। ठीक है, तो किसी भी गुड्स के प्राइस को तय करने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल है। आओ उसी रोल को, उसी चीज को एक एग्जांपल से समझे। देखो, आप सभी जानते हो कि जो बायर्स है वो लोग करते हैं डिमांड और जो सेलर्स है बच्चों वो लोग करते हैं सप्लाई। ठीक है, अब यहां पे फिलहाल एक बायर की बात नहीं हो रही, यहां पे बहुत सारे बायर्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई लिखा है मार्केट डिमांड। और बहुत सारे सेलर्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई लिखा है मार्केट सप्लाई। पहले बात करते हैं बायर्स की। मान लो जब प्राइस किसी गुड्स के 5 रुपए थे तो बायर्स ने बोला, खरीदने वालों ने बोला कि भाई 5 रुपए पे तो अपन लोग जो है 50 गुड्स खरीद लेंगे, कि 5 पर तो अपन लोग जो है 50 खरीद लेंगे। इट मींस क्या, 5 रुपए पर 50 की डिमांड करने के इच्छुक है। जब हमने बोला कि प्राइस बढ़ाकर 10 कर दे तो भैया नहीं, हम तो केवल 40 खरीदेंगे, बिकॉज बायर्स के माइंड में क्या चल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, तो प्राइस 5 से बढ़ के 10, डिमांड 50 से घट के 40। भैया प्राइस और बढ़ गए, 10 से बढ़ के 15, लीजिए डिमांड और कम 30, प्राइस 15 से 20 जी, डिमांड और कम 20, प्राइस 20 से 25 जी, डिमांड और कम 10। क्योंकि यहां पे बायर्स को पता है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगे वैसे वैसे डिमांड कम होगी, बिकॉज प्राइस और डिमांड में एक प्रकार का नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन हमको बायर्स की एक थिंकिंग चल गई पता कि वो किस किस प्राइस पर कितना माल खरीदने को तैयार है। ओके, अब बात करते हैं सेलर्स की। भाई माल तो तभी खरीदा जाएगा ना जब सेलर्स बेचेगा, जब सेलर्स माल को बनाएगा। तो बात करते हैं सेलर की कि सेलर के माइंड में क्या चल रहा है, वो किस प्राइस पर जो है माल बेचने को तैयार है। अरे भैया, जैसे आपकी मम्मी कभी आपके साथ दुकान पे साड़ी लेने गई हो या सामान खरीदने गई हो, तो होता है ना कि दुकान वाला बोलता है कि आप क्या प्राइस सोच रहे हो, एक बार आप अपने दाम बोल दो। इट मींस क्या, दुकान वाला चाह रहा है कि बायर अपना दाम बोले, और हम भी तो बोलते हैं कि नहीं भैया आप बताओ आप क्या लास्ट लगा लोगे, कि आप क्या दाम बोलना चाह रहे हो। तो हम चाहते हैं सेलर्स के प्राइस चले पता, वो चाहता है बायर्स के प्राइस चले पता, ताकि दोनों के प्राइस एक लेवल पे आ जाए जहां पे वो भी तैयार हो और हम भी तैयार हो। तो भैया मम्मी ने अपने प्राइस बोले, उसने अपने प्राइस बोले, थोड़े उसने कम कर दिए, थोड़े मम्मी ने बढ़ा दिए। तो जब दोनों के प्राइस, इसे क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। तो वैसे किसी ने प्राइस बढ़ाए कम करे, बढ़ाए कम करे, और एक लेवल पे आ गए जहां पे मम्मी भी तैयार कि हाँ जी मैं इतने रुपए में साड़ी खरीद लूंगी, और बेचने वाला भी तैयार, ठीक है मैं इतने में साड़ी बेच दूंगा। तो यहां पे हमने पहले बायर्स की थिंकिंग जान ली है कि वो कितने प्राइस पर कितना माल खरीदने को तैयार है। अब जानते हैं सेलर्स के बारे में कि वो इन प्राइस पर कितना माल बेचने को तैयार है। तो भैया जब प्राइस 5 रुपए थे तो सेलर ने कहा कि 5 रुपए कम प्राइस है, मैं तो केवल 10 ही माल बेचूंगा। जब प्राइस 5 से बढ़ गए 10 हो गए। अब जानते हो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस बढ़ेगे सप्लाई बढ़ेगी, बिकॉज उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 10 पर चलो ठीक है मैं 20 बेचने को तैयार हूं, 15 पर 30 तैयार है बेचने को, 20 पर 40 तैयार है बेचने को, और 25 पर 50 माल बेचने को तैयार है। बिकॉज जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ी, बिकॉज प्राइस और सप्लाई के बीच जो रिलेशन होता है वो एक प्रकार का पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है।
अब जरा इनकी बातों को, इनके प्राइस को एक बार ऑब्जर्व करते हैं, इनके प्राइस को एक बार नोट करते हैं। जब प्राइस 5 रुपए थे तो डिमांड थी 50, सप्लाई थी 10। इट मींस क्या, इस वाले केस में डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, कि खरीदने वाले ज्यादा है, कि 5 पर हम 50 माल खरीदने को तैयार है, लेकिन बेचने वाले तैयार नहीं है ना, वो तो केवल 10 माल बेचेंगे। चलो प्राइस 10 तक कर लेते हैं। जब गुड्स के प्राइस 10 करे तब भी वही हाल, खरीदने वाले 40, हमको 40 माल चाहिए, बेचने वाले 20, हम केवल 20 ही माल बेच पाएंगे। अगेन क्या हो गया, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, जो कि दोनों ही अच्छी बात नहीं है। इस वाले केस में क्या होता है जी, ऐसे वाले केस में पड़ जाती है शॉर्टेज, ऐसे वाले केस में पड़ जाती है कमी, पड़ जाती है शॉर्टेज, बिकॉज देश में डिमांड ज्यादा हो रही है, सामान कम बन रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सामान कम बन रहा है, तो देश में क्या पड़ जाएगी, शॉर्टेज। इस शॉर्टेज को मैं एक्सेस डिमांड भी तो बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे डिमांड हो रही है ज्यादा, यहां पे डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा, और सप्लाई क्या हो रही है, कम, तो डिमांड हो रही है एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, एक्सेस डिमांड। चलो जी एक काम करते हैं, प्राइस 25 रखते हैं। जब हमने देखा कि प्राइस को 25 रखते हैं तो भैया 25 पर मैंने पाया, क्या पाया जी, 25 प्राइस पर मैंने पाया कि डिमांड कितनी हो रही है, 10, की केवल 10 डिमांड हो रही है, खरीदने वाले 50, सॉरी बेचने वाले 50, कि भाई 25 अच्छा प्राइस है, हम तो 50 माल बेचेंगे, खरीदने वाला केवल 10 है। यहां भी समस्या, इस बार डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, बिकॉज अब माल ज्यादा बन रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं, बाकी माल फिर वेस्ट जाएगा। 50 बन रहा है, 10 खरीद रहे हैं, 40 माल तो वेस्ट जाएगा, वो एक्स्ट्रा बन गया। चलो प्राइस 20 रखते हैं, 20 पर भी ऐसी हुआ, बेच बन रहा है 40, खरीद रहे हैं 20, कि हम तो भी 40 बनाएंगे, लेकिन लोग केवल 20 खरीद रहे, अगेन 20 माल एक्स्ट्रा बन गया, तो यहां भी क्या हुई, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा। इस वाले केस को बोला गया, इस वाले केस को मेरे बच्चे बोला गया सरप्लस, कि यहां पे एक्स्ट्रा माल बन रहा है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। भाई एक्स्ट्रा माल बनना भी ठीक नहीं है, वो वेस्ट जाएगा, या फिर इसको अपन लोग एक्सेस सप्लाई भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है जी, यहां पे सप्लाई हो रही है ज्यादा और यहां पे डिमांड हो रही है कम। तो जब प्राइस को एक बार देखा कि चलो एक काम करते हैं, प्राइस रखते हैं 15, तो 15 पर प्राइस रखे, और 15 पर प्राइस को रख के पाया गया हाँ जी कि भैया ये ठीक है, यहां पे बन भी 30 रहा है और खरीदने वाले भी 30 है, यहां पे ना तो कमी पड़ रही, ना तो यहां पे सरप्लस पड़ रहा, ना तो एक्स्ट्रा बन रहा, ना तो कम बन रहा। भैया बेचेंगे भी 30, बेचने वाले भी 30 और खरीदने वाले भी 30। एक दुकानदार, एक गोलगप्पे वाला चाहता है कि अगर आज मैं 100 गोलगप्पे लेके जाऊं, तो वो चाहता है मेरे केवल 100 गोलगप्पे ही बिके। अगर बच के आ जाएंगे तो दुखी होगा, गोलगप्पे बच गए, और कम पड़ जाएंगे तब भी दुखी, यार मेरा कस्टमर चला गया। वो चाहता है अगर मैं 100 गोलगप्पे लेके जा रहा हूं तो बस 100 लोग ही आए, ना तो कोई कस्टमर जाए मेरे हाथ पास से खाली, और ना तो गोलगप्पे मैं घर पे बचा के लेके आऊं। तो यहां पे वही वाली बात है कि भैया 30 बना रहा हूं तो 30 ही खरीदे, तो 15 रुपए एक ऐसा प्राइस है जहां पर बनेगा भी 30, खरीदेगा भी 30, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होगी, बराबर। और सुनो बेटा, इसी लेवल को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बेटा इसी लेवल को अपन लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसी को बोलते हैं संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब ही वो होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, बेटा उसी को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है, याद रखना। इस इक्विलिब्रियम, तो ये क्या है, ये पूरा मेरा बन गया इक्विलिब्रियम लेवल। इस इक्विलिब्रियम लेवल पे जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर है, किस पर बराबर, 15 पर, 15 रुपए पर डिमांड सप्लाई बराबर है, बेटा इसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इसे क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, किस क्वांटिटी पर बराबर है, 30 पर, 30 पर दोनों बराबर है, ये भी 30 वो भी 30, 30 पर दोनों बराबर है, बेटा इस 30 को, इन दोनों 30 को बच्चों बोला जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इन दोनों 30 को क्या बोलेंगे जी, इन दोनों 30 को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होती है उस प्राइस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस मात्रा को अपन लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी।
उससे ऊपर देखा जाए डिमांड का लेवल है ज्यादा, डिमांड है ज्यादा, डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। और नीचे वाला लेवल यहां पे क्या होता है जी, यहां पे देखा जाए सप्लाई है ज्यादा, डिमांड है कम, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, इसे क्या बोलते हैं, सरप्लस या फिर एक्सेस सप्लाई। बताओ इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी भैया एकदम क्लियर है। चलिए अब इसी चीज को मैं आपको अब डायग्राम में भी शो करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस टेबल से डायग्राम को अपन लोग जो है ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को टेबल से अपन लोग जो बनाते हैं। चलिए देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं डिमांड कर्व की। प्राइस 5, डिमांड 50। ठीक है, तो प्राइस 5 और 5 पर डिमांड कितनी हो रही है जी, 5 पर डिमांड हुई 50 जी, ये पॉइंट आ गया। प्राइस 10, डिमांड 40, तो प्राइस 10 और 10 पर डिमांड कितनी हो रही है 40। प्राइस 15, डिमांड 30, तो 15 पर 30, 20 पर 20 है ना, और 10 पर 25। तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरे सामने क्या आएगा, इन सभी पॉइंट्स को मिला के मेरे सामने बच्चों आएगा डिमांड कर्व। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं और इन पॉइंट्स को मिलाकर मुझे मिल जाएगा मेरा क्या, डिमांड कर्व। ठीक है, थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, एक मिनट। तो ये हो गया अपना एक पॉइंट, ये अपना एक पॉइंट। ठीक है, चलिए ये और ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डी डी इज द डिमांड कर्व। चलो ऐसे ही क्या बनाते हैं जी, ऐसे ही अपन लोग बनाते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई के पहले आओ पॉइंट्स को बनाए। चलिए 5 पर सप्लाई 10, तो सप्लाई भैया 5 पर 10, 10 पर 20, तो 10 पर 20, 15 पर 30 यही पे आएगा, फिर 20 पर 40 और 50 पर 25। ठीक है, चलिए अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और इन पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनेगा अपना जी, इन पॉइंट्स को मिलाकर बनेगा अपना सप्लाई कर्व। ठीक है, लीजिए जी ये, ठीक है जी, ये बन गया अपना क्या, सप्लाई कर्व। तो एक तरफ डिमांड कर्व, एक तरफ सप्लाई कर्व, ये अपना एस एस इज सप्लाई कर्व, डी डी इज डिमांड कर्व। और जहां पर दोनों आपस में मिले, जहां पर दोनों भाई साहब आपस में मिले, ये यहां पे मिले, इसको बोलूंगा ई। ई का मतलब क्या है, इस ई का मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस ई का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, एक दूसरे के बराबर। इस पॉइंट के सामने जाके जब मैंने देखा, इस पॉइंट के सामने जाके जब मैंने देखा, तो मुझे पता है क्या देखा, मेरे को देखा प्राइस का लेवल। तो जब मैं इस पॉइंट के सामने गया तो मैंने देखा, ओहो ये प्राइस कितने हैं, देखो इस पॉइंट के सामने आया, प्राइस कितने मिले 15। ये 15 क्या है, ये 15 क्या है जी, ये 15 है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है ये, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जब मैं नीचे आया तो देखा मैंने कितनी मात्रा है 30, और ये 30 क्या है जी, ये 30 है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये 15 क्या है जी, ये 15 है इक्विलिब्रियम प्राइस। और ई क्या है जी, ई है इक्विलिब्रियम लेवल। ई क्या है, ई हमारा इक्विलिब्रियम लेवल बा। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऊपर गया, अगर मैं 15 से ऊपर 20 या 25 पे गया, तो देखो ना, जैसे ही 15 से ऊपर 20 या 25 पे आया, मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेस सप्लाई। और 15 से कम 10 या 5 पे गया, अगर मैं 5 या 10 पर गया तो क्या मिलेगा, एक्सेस डिमांड। और 20 या 25 पर गया तो क्या मिलेगा, एक्सेस सप्लाई। आओ इस बात को भी एक बार देख लेते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है। मान लो मैं 20 पर आ गया, मैं कहां पे आ गया 20 पर। अब जब 20 पे आया तो देखा 20 पर गया 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 गया, और ये क्या मिला, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व देखा तो बताओ यहां पे क्या मिला, डिमांड कर्व। और इसकी यहां पे डिमांड कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए नीचे आया, और नीचे देखा मैंने कि डिमांड कितनी है 20। जरा मेरी बात को समझना, ठीक है, अगर थोड़ा डिटेल में जानना है तो मान लो मैंने बात करी एट प्राइस 20। अगर मैं 20 रुपए पर देखता हूं, अगर मैं 20 रुपए पर देखता हूं, तो देखा मैंने डिमांड कितनी है
जी 20 देखो ना, 20 पर गया डिमांड कर्व नीचे 20, और 20 पर जब मैं गया गया आगे गया गया गया, ये क्या मिला सप्लाई कर्व। सप्लाई कितनी है नीचे आया, सप्लाई कितनी है सप्लाई 40 जी, डिमांड है 20 सप्लाई है हमारी 40 जी, डिमांड है 20 सप्लाई 40। बताओ एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई? भैया एक्सेस सप्लाई, बिकॉज डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा। एक्स्ट्रा क्या है, सप्लाई एक्स्ट्रा हो रही है सप्लाई ज्यादा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे कि यहां पे हो रही है कहां, यहां पे हो रही है बच्चों एक्सेस सप्लाई। और कितनी एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है, बिकॉज डिमांड 20 था सप्लाई 40, तो सप्लाई कितनी ज्यादा है डिमांड से, अरे सप्लाई 20 ही तो ज्यादा है डिमांड से, तो 20 मेरी क्या हो गई एक्सेस सप्लाई। स्वयं आ गया। अगर मैं डायग्राम में शो करना चाहूं तो देखो यहां से लेके यहां तक क्या था डिमांड, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या मिला, ये पूरा डिमांड, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या था पूरा सप्लाई। सप्लाई कर्व आगे है, डिमांड कर्व पीछे, सप्लाई कर्व आगे, डिमांड कर्व पीछे। इट मीन सप्लाई यहां तक है, डिमांड केवल यहां तक है, तो डिमांड केवल यहां तक, सप्लाई केवल यहां तक। तो इतनी एक्स्ट्रा क्या है, इतनी एक्स्ट्रा केवल सप्लाई तो बची, बिकॉज यहां पे देखो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो ये डिमांड इतनी इतनी सप्लाई, और इसके बाद तो केवल क्या बचा सप्लाई बचा ना। तो इतनी एक्स्ट्रा क्या है, ये इतनी एक्स्ट्रा क्या है, ये इतनी एक्स्ट्रा क्या है, केवल सप्लाई बची, केवल सप्लाई। सप्लाई तो इतनी एक्स्ट्रा है रे बाबा, सप्लाई सप्लाई तो इतनी एक्स्ट्रा है, तो इतनी एक्स्ट्रा क्या सप्लाई। तो इसी एक्स्ट्रा गैप को, इसी एक्स्ट्रा गैप को बच्चों कहा जाता है क्या एक्सेस सप्लाई, बिकॉज इसके बाद डिमांड यहीं पे खत्म हो गई लेकिन सप्लाई बढ़ती रही यहां तक, तो ये क्या है एक्सेस सप्लाई। ठीक है चलो, तो 20 पर क्या देखा एक्सेस सप्लाई कितने कितने की 20 की, और डायग्राम में इतना गैप क्या है एक्सेस सप्लाई। मान लो ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी, तो ए से लेके बी तक का गैप क्या है एक्सेस सप्लाई। चलिए तो हमने एक्सेस सप्लाई को देख लिया कि भैया 20 रुपए पर हमने क्या देखी एक्सेस सप्लाई। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, बात करते हैं 10 की, 10 पर क्या हो रहा है। अब जब 10 पर देखा, आओ कि 10 पे क्या देखा मैंने, 10 पे देखा, तो 10 पे देखा बच्चों मैंने, ये मैं गया 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 गया, और ये कौन सा कर्व टच हुआ बताओ, ये ब्लू वाला कौन सा कर्व है सप्लाई। इट मींस क्या सप्लाई केवल यहां तक है, मैं गया 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 क्या मिल गया सप्लाई केवल यहां तक है, और नीचे देखा सप्लाई कितनी है 20। इट मींस अब जो बच्चों बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी एट प्राइस 10, मैं बात कर रहा हूं क्या एट प्राइस ₹10 कि 10 पर क्या हुआ, तो 10 पर देखा सप्लाई कितनी मिली, सप्लाई मिली 20, क्योंकि सबसे पहले क्या टकराया ये गया 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 सप्लाई कर्व टकराया और नीचे आया सप्लाई 20 है। चलो मैं और गया 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 गया, ये क्या टकराया डिमांड कर्व, और जब नीचे आगे देखा डिमांड कितनी है 40, तो 10 पर सप्लाई है 20 और 10 पर डिमांड है 40, तो डिमांड है इस 40। अब बताओ इस बार एक्स्ट्रा क्या है, इस बार डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इट मींस इस बार क्या है, इस बार है एक्सेस डिमांड। और डिमांड कितनी एक्स्ट्रा है सप्लाई 20 डिमांड 40, इट मींस क्या डिमांड 20 एक्स्ट्रा है, तो एक्सेस डिमांड हो गई 20। तो 10 रुपए पर देखा जाए एक्सेस डिमांड 20 है और 20 रुपए पर देखा जाए एक्सेस सप्लाई 20 है। अगर मैं डायग्राम में थोड़ा देखा जाए, अगर डायग्राम की थोड़ी स्टडी की जाए तो अपने को बच्चा लोग देखने को मिलेगा कि 10 पर ये गया गया गया, यहां तक क्या थी केवल सप्लाई, सप्लाई कर्व पहले पढ़ा सप्लाई केवल यहां तक, लेकिन गया डिमांड कर्व यहां तक, तो इस बार सप्लाई केवल इतनी सी, डिमांड इतनी सारी, सप्लाई केवल यहां तक लेकिन डिमांड केवल, तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा केवल डिमांड, डिमांड तो बची बिकॉज सप्लाई तो यहां तक थी फिर मुड़ गई, लेकिन डिमांड तो गया आगे, तो ये वाला गैप जो नीचे वाला गैप है ये कहलाएगा बच्चों क्या एक्सेस डिमांड। तो याद रखना ऊपर वाला गैप होता है एक्सेस सप्लाई, नीचे वाला गैप होता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई को बच्चों अपन लोग सरप्लस भी कहते हैं और एक्सेस डिमांड को बच्चों अपन लोग शॉर्टेज भी कहते हैं। तो होपफुली आपको पल्ले पड़ गया डायग्राम में एक्सेस सप्लाई ऊपर वाली क्यों है, एक्सेस डिमांड नीचे वाला गैप क्यों है, और न्यूमेरिकली भी कि एक्सेस सप्लाई कितनी निकली और एक्सेस डिमांड कितना निकला। होपफुली आपको इतनी बातें जो है क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। अब बस अपने को एक बार जो है नोट्स की रीडिंग कर लेनी है, जितना मैंने पढ़ाया एक बार इसकी भैया नोट्स रीडिंग करवा दो। तो आइए जी नोट्स रीडिंग कर लेते हैं। चलो भाई क्या लिखा है, तो बोलता है मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या बोलता है
जी ये कहता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहां पर मार्केट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्केट सप्लाई, कि एक प्राइस पर जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई, हमारे एग्जांपल में 15 रुपए पर क्या थे, दोनों बराबर, तो उसे क्या बोला गया, मार्केट इक्विलिब्रियम। नोटिस दैट एक ना एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ही जहां पे डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा सप्लाई कर्व को। जब सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करेगा, जे रहा सप्लाई डिमांड ने जहां पे इंटरसेक्ट किया, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। इसके सामने वाले प्राइस ओपी क्या हो गए, इक्विलिब्रियम प्राइस, और नीचे ओक्यू क्या हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आगे बोलता है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, अरे उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, अरे बाबा मार्केट इक्विलिब्रियम। बोलता है द प्राइस एट दिस इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन पे जो सामने जो प्राइस हो गए उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस इंटरसेक्शन के सामने जो मात्रा होगी नीचे, जे 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 क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद टेबल और डायग्राम मैंने आपको बच्चों करवा दिया है। ऊपर वाले इन दोनों केस में क्या है, इन दोनों केस में एक्सेस डिमांड है, नीचे वाले इन दोनों केस में क्या है, यहां पे एक्सेस सप्लाई है, और यहां पे क्या है जी, यहां पे अपना इक्विलिब्रियम है। आगे बोलता है एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे वही वाली बात, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर जितना बायर खरीदना चाहते हैं एग्जैक्टली बैलेंस, वो बराबर होता है उस क्वांटिटी के जितना सेलर्स विलिंग एंड एबल टू सेल बेचना चाहते हैं। इट मींस इक्विलिब्रियम प्राइस 15 पर बायर्स भी खरीदने को 30 राजी है और सप्लायर्स भी बेचने को 30 राजी है, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर। कभी कभी इस इक्विलिब्रियम प्राइस को, कभी कभी इस इक्विलिब्रियम प्राइस को भाई साहब मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हो गई मार्केट क्लियर, यहां पे खरीदने वाले भी 30, बेचने वाले भी 30, ना तो कोई बायर एक्स्ट्रा बचा और ना ही कोई सप्लायर एक्स्ट्रा बचा, बिकॉज इस प्राइस पर दोनों बराबर थे कि हम भी 30 खरीदेंगे, तुम भी 30 बेचना, ना तो हमारा माल एक्स्ट्रा बचेगा ना तुम्हें कोई कमी पड़ेगी, तो मार्केट पूरी क्लियर हो गई ना तो कोई बायर एक्स्ट्रा बचा, यार मेरे को माल नहीं मिला, और ना ही कोई सेलर एक्स्ट्रा बचा, यार मैंने माल नहीं बेचा, यहां पे दोनों बराबर हो गए ना, यहां पे मार्केट क्लियर, मार्केट साफ, कोई एक्स्ट्रा बचा ही नहीं, तो इसको अपन लोग मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं, बिकॉज इस प्राइस पर दोनों एवरी में मतलब क्या, दोनों सेटिस्फाई हो गए, बेचने वाला भी सेटिस्फाई, खरीदने वाला भी, क्या बोलता है, जो खरीदने वाला है वो सेटिस्फाई है बिकॉज जितना भी खरीदना चाहता था सारा मिल गया, और जो बेचने वाला है सेलर वो भी सेटिस्फाई है बिकॉज वो जितना भी बेचना चाहता था उसने सारा सोल्ड कर दिया। गॉट इट, बताओ समझ में आया, ओके। चलिए आगे बोलता है, अब वही सरप्लस जो मैंने पढ़ा उसका मीनिंग लिखा है, शॉर्टेज का मीनिंग, वही सरप्लस माने क्या, एक्सेस सप्लाई, और शॉर्टेज माने क्या, एक्सेस डिमांड। आओ इनको भी एक बार बच्चों पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, एक्सेस सप्लाई एक सिचुएशन है जहां पर क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर, जहां पे सप्लाई क्या होती है, ज्यादा, किससे, डिमांड से, उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस या फिर एक्सेस सप्लाई। ठीक है, सरप्लस में क्या होता है, एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, यहां पे क्या होता है, सप्लायर्स आर अनेबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल एट द ऑनगोइंग प्राइस। इसका मतलब क्या है कि एक्सेस सप्लाई या सरप्लस वाले केस में क्या होता है, सरप्लस वाले केस में, एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, सरप्लस वाले केस में बच्चों ये होता है सप्लायर्स जितना बेचना चाहते थे अनेबल टू सेल उतना बेच ही नहीं पाए, बिकॉज ज्यादा बना लिया ना, बना ज्यादा लिया, सामान खरीदने वाले कम है, तो एक्सेस सप्लाई वाले केस में सप्लायर्स आर अनेबल टू सेल ऑल दे वांट, जितना भी सेल करना चाहते थे अनेबल, वो सेल नहीं कर पाए, तो इसको अपन लोग एक्सेस सप्लाई भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब प्राइस 20 रुपए थे, देखो जब प्राइस क्या थे, 20 रुपए थे, तो भाई सब खरीदने वाले, सॉरी बेचने वाले 40, हम तो 40 बेचेंगे, खरीदने वाले केवल 20। ऑब्वियस ही बात है जब आप 40 बेचोगे लेकिन 20 ही लोग खरीदेंगे तो 20 तो आपने एक्स्ट्रा बना लिए ना, 20 की क्या हो गई, 20 की क्या हो गई, 20 की एक्सेस सप्लाई हो गई। तो वही तो बोला है कि 20 रुपए पर सप्लाई कर रहे हो 40, लेकिन डिमांड कम है ना, खरीदने वाले केवल 20 है, तो इस वाले केस में आपको एक्सेस सप्लाई फेस करनी पड़ेगी। ऐसे क्या है, शॉर्टेज, शॉर्टेज में क्या होता है, आपकी डिमांड होती,
डिमांड होती है ज्यादा, सप्लाई होती है कम। शॉर्टेज में खरीदने वाले ज्यादा, बेचने वाले कम। ठीक है, जब शॉर्टेज होती है तो डिमांडर्स आर अनेबल टू बाय ऑल दे वांट एट द गोइंग प्राइस। कि भैया शॉर्टेज में क्या होता है, डिमांडर जो खरीदने वाला है उन्हें सारा माल मिलता ही नहीं है, बिकॉज वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लेकिन देश के अंदर माल कम बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या होती है, एक्सेस डिमांड, या उसको शॉर्टेज भी कहते हैं। आप चेक कर लो 10 रुपए पर, आप चेक कर लो 10 पर, देख लो 10 पर क्या था, 10 पर डिमांड 40 हो रही है, हमें 40 चाहिए, 40 चाहिए, 40, लेकिन सप्लाई केवल 20 हो रही है। हम तो भैया केवल 20 बनाएंगे लेकिन हमको चाहिए 40, तो यहां पे 20 कम पड़ गई ना, या 20 की शॉर्टेज पड़ गई। तो यहां पे 10 पे क्या हो रहा है, डिमांड 40, सप्लाई केवल 20 की हो रही है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गई आपके सामने एक्सेस डिमांड। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या जी नहीं। चलो अब आगे क्या बोलता है, अब इस लाइन का मतलब पढ़ लो। लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड क्लेम्स दैट, कहते हैं दैट द प्राइस ऑफ एनी गुड एडजस्ट टू bring the quantity supplied and quantity demand for that good into balance। इस लाइन का समझो मतलब क्या है, इस लाइन का सिंपल मतलब है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से जो दोनों गुड्स के प्राइस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगे तो डिमांड कम करो, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगे सप्लाई ज्यादा करो। तो ऐसी तो होता है, एक तरफ डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, और ऐसे करते 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 लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से एक ऐसा प्राइस आता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो भी तो बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से ही डिमांड और सप्लाई बैलेंस, मतलब क्या, एक दूसरे के बराबर आते हैं, डिमांड और सप्लाई आपस में एडजस्ट हो जाते हैं और एक प्राइस ऐसा आता है जहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम हमको सिखाता है कि किसी गुड्स के प्राइस किस प्रकार तय करने हैं, किस प्रकार निर्धारित करने हैं, जब डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर, एक दूजे के बराबर। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। इसके जो बात के टॉपिक है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर डिमांड सप्लाई में चेंज हो तो क्या होगा, और उनके केस स्टडीज वाले क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।